आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो साख है वो दिल्ली के चुनाव पर दांव पर लगी है। अब ये समझना होगा कि दिल्ली की जनता आखिर किन मुद्दों पर मतदान करेगी, ये समझना महत्वपूर्ण है। मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपनी पत्नी के साथ मतदान करते हुए, और हम ये देख रहे हैं कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर दिल्ली वासियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वाकई में ये भारतीय लोकतंत्र का महोत्सव है और ये दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपना मतदान किया और उसके बाद में मीडिया को अपनी तस्वीर दिखाते हुए आप देख रहे हैं उनकी पत्नी उनके साथ में मौजूद है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, ये प्रयास चुनाव आयोग का भी है और लगातार इसको लेकर के सतत संपर्क किया गया। जनता से अपील की गई कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में जरूर भागीदार बने। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। संदीप दीक्षित कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने अपना वोट देते हुए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं निर्माण भवन से। शैलेंद्र, विधानसभा चुनाव के लिए हम ये देख रहे हैं कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये भी बात है इसमें कि हमने देखा अभी संदीप दीक्षित ने मतदान किया है, वीरेंद्र सचदेवा ने भी वोट डाल दिया है। अभी किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं निर्माण भवन के, और वहां क्या स्थिति है? देखिए, हम निर्माण भवन के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और हम जानते हैं कि ये बहुत वीआईपी मतदान केंद्र है, जहां तमाम जो देश के और दिल्ली के जो वीआईपी हैं वो मतदान के लिए आते हैं। लेकिन आज आम जनता सबसे ज्यादा वीआईपी है, वो फैसला कर रही है तमाम वीआईपी की राजनीतिक किस्मत का। दिल्ली के दंगल में जो तमाम बड़े चेहरे चुनाव के मैदान में हैं, उनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला आज 70 विधानसभा पर हो रहा है। और ये चूंकि वीआईपी विधानसभा भी है और वीआईपी मतदान केंद्र भी है, लेकिन सबसे पहले सुबह जो फर्स्ट टाइम वोटर थे एक परिवार के साथ आए, वो उन्होंने मतदान किया और उनके अपने मुद्दे थे। तमाम लोग आ रहे हैं, हमने उनसे बातचीत भी की, उन्होंने अपील भी की। अपने कैमरामैन संजीव से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये मतदान केंद्र किस तरह से सजाया गया है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं, ये देखिए, ये मतदान के लिए के बाद वापस जाते हुए ये आम लोग जो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, ये मतदान केंद्र सजाया गया है दिल्ली में तमाम जगह पर या देश भर में जहाँ भी आप देखते हैं कि चुनाव में मतदान होता है, वहां पर इस तरह से कुछ पोलिंग बूथ चुने जाते हैं जिन्हें सजाया जाता है, वहां तमाम व्यवस्था की जाती है। और आप हम कैमरामैन से कहेंगे कि उन गमलों को दिखाएं जो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए और जो सबसे पहले जिन्होंने मतदान किया उनके लिए रखे गए हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं मतदाताओं का, जो सुबह सुबह आ गए सबसे पहले मतदान के लिए। तो ये पहल है। देखिए, पुलिस वाले मुस्तैद हैं, सुरक्षा व्यवस्था हम जानते हैं कि बहुत चुस्त दुरुस्त रहती है। लोगों से एक तरह से अपील भी चुनाव आयोग तरफ करता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। जो लोग दिव्यांग हैं उनको बिल्कुल मतदान केंद्र के करीब आने तक के लिए कोई मनाही नहीं होती है, वाहन से या फिर कोई सहयोगी के साथ। तो इस वक्त आप देखें, निर्माण भवन का मतदान केंद्र है जहां पर तमाम वीआईपी अब से कुछ देर बाद आने वाले हैं। और सबसे वीआईपी जो विधानसभा सीट जिस पर चर्चा तमाम होती है, वो उसमें से भी एक सीट है। तो ये निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो मतदाता है, वो तमाम महत्वपूर्ण उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और उसमें से आज हम खड़े हैं निर्माण भवन के इस मतदान केंद्र पर, जहां तमाम वीआईपी भी वोट डालने वाले हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तमाम जो वीआईपी हैं वो मतदान के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़े वीआईपी आज है दिल्ली की आम जनता, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है, जो प्रवेश वर्मा की राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है, जो आतिशी मार्लेना की राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है, संदीप दीक्षित जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने मतदान कर दिया, उनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है।
तो ये इस तरह से आप देखिए कि सुबह सुबह बड़ी सुखद तस्वीरें आ रही हैं, जब खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर परिवार के साथ हम देख रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र इसके साथ साथ कतारें तो यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र इसके साथ साथ देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भी बीते लंबे समय से लगातार प्रयास किए कि मतदान प्रतिशत बढ़े। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लोगों से अपील की है कि आप मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। तमाम सारे प्रयासों का कितना असर आज देखने को मिल सकता है मतदान प्रतिशत पर? देखिए, पराक्रम अभी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि हम कितना असर होगा ये थोड़ा सा जब ट्रेंड आएगा तब बता पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कहा जाता है कि तमाम सुविधाओं के बावजूद, चूंकि मतदान केंद्रों पर सुविधाएं तो होती ही हैं, लेकिन आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है शहरी इलाकों में, और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। उसके बावजूद ये देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। तमाम हमने राज्यों में देखा है शहरी इलाकों के मुकाबले। और अपील यही की जाती है कि आप इसको छुट्टी की तरह न लें, आप अपने मतदान के अधिकार के साथ कर्तव्य को भी समझें और ग्रामीण इलाकों से एक तरह से प्रतियोगिता करें मतदान प्रतिशत के मामले में। और हमने देखा है कि बहुत कैंपेन चलाया जाता है, इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से ये कोशिश की जाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटी को चुनाव प्रचार अभियान से इस लिहाज से जोड़ा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने लगातार अपील की, हमने देखा कि दिल्ली के मतदाताओं को उनका संदेश गया कि वो अपने मतदान के अधिकार का जरूर प्रयोग करें। तो कोशिश यही है, और दिल्ली की जनता को ये दिखाना होगा कि वो किसी भी राज्य की जनता से मतदान प्रतिशत के मामले में पीछे नहीं है, खासतौर पर जो वीआईपी इलाके में रहते हैं।